मुझे यहाँ पर क्यों बुलवाया है? ये जयचंद्र है, वंशी के हाथों मारा गया। इसे जिस तरीके से मारा गया लगता नहीं वो इंसान है, लेकिन हम में अब भी इंसानियत है। जल्द से जल्द उसे आकर सरेंडर करने के लिए कहिए, जान तो बच जाएगी। वो आपकी बात जरूर मानेगा। आप पुलिस की मदद करेंगी तो सबका भला होगा। मैं जब आपसे मदद मांगने आई थी तब आपने सही फैसला लिया होता तो आज ये परिस्थिति नहीं आती। उसे गुंडा बनाया आपने। जरूरत आपको है, जाकर आप ढूंढिए, मुझसे क्यों पूछते हैं? क्यों आपसे नहीं होगा क्या? किसी में इतनी हिम्मत नहीं है? जाओ जाओ, कल जब तुम्हारे बेटे को इसी शहर में बीच सड़क पर कोई मार गिराएगा और लाश को म्युनिसिपालिटी की वैन में लावारिस जैसे ले जाएंगे, तब समझ में आएगी बात। माँ, तुमसे कुछ बात करनी थी। ये क्या कर रही हो तुम? उसकी गलतियां उसे समझ में आनी चाहिए। सुधर कर मेरे पास आया, इसीलिए मैंने उसे अपने से दूर रखा और तुम उसके साथ रहने लगी। अब वो कैसे सुधरेगा ये बताओ मुझे। इस महान काम के लिए माँ बाप को बिना बताए उनकी इज्जत डुबोकर आई हो ना? क्या इसके लिए तुमने पढ़ाई की थी? देखिए, जरूरत के वक्त साथ रहना और ना होने पर दूर कर देना। मैं आप जैसी नहीं हूँ। मुंह बंद कर अपना। मुसीबत में माँ बच्चे का साथ नहीं छोड़ती। मैंने भी ऐसा ही सोचा था, पर अब सच्चाई का पता चला। क्या पता चला? तुम मेरे बारे में क्या सच्चाई जानती हो? तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, पर एक औरत होकर मेरी बात को समझ पाओगी इसीलिए बता रही हूँ। भगवान ने रास्ता दिखाने से ज्यादा हम लोगों को भटकाया है, इसीलिए उस पर विश्वास करना छोड़ दिया। बचपन छोड़, कब जवान हुई कब बूढ़ी हुई समझने से पहले ही सब कुछ हो चुका था। तब मैं 15 साल की थी। हंस खेलकर बड़े हो रहे थे। एक मवाली ने मेरी सहेली को छेड़ा, इसीलिए मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। बस फिर वो मुझे कब उठा ले गया, मेरे साथ क्या किया मुझे कुछ पता नहीं चला। मेरे बाबा पंडित थे। बहनों की शादी नहीं होगी कह के मुझे बाहर निकाल दिया और कुछ समझने से पहले ही मेरा बच्चा, मेरा वंशी पेट में आ गया। मर भी नहीं सकती थी और जी भी नहीं सकती थी, पर एक छोटी सी जान को मारना गलत है ये मुझे पता था। बिना पति के समाज औरत को किस नजर से देखता है, इसीलिए खुद सिंदूर लगाकर उस आदमी के पास पनाह मांगने गई थी मैं। जब वंशी के पैदा होते ही उसने उन नन्हे हाथों में चाकू थमा दिया। कहीं मेरा वंशी भी उसके जैसा ना बन जाए, इसलिए मैं उसे उठाकर उस दिन मैं वहां से भाग आई थी। आज भी मैं भाग रही हूँ, आज भी भाग रही हूँ। वंशी हमेशा बोलता रहता है तुम्हें कोई और नहीं मिला माँ, रास्ते पर चलने वाले किसी से भी शादी कर लेती तू तो आज ये हमारा हाल नहीं होता। मुझे जीवन में जो भी मिला वो मेरी मर्जी का नहीं था, ना ही कोई मेरी शादी हुई है। बाप को बुरा मानकर गुस्सा होने वाला वंशी जब ये जानेगा कि उसकी माँ ही गलत थी तो उसे गंदा महसूस होगा सोचकर। मेरे वंशी के साथ ऐसा उसके बाप के नाम की वजह से हुआ। कल तुम्हारी जिंदगी में भी ऐसा ना हो जाए, इसीलिए मैं बता रही हूँ। देख बेटी, मेरा बेटा लौट कर आएगा, इस बात का मुझे भरोसा है। तुम तो पढ़ी लिखी हो, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो।